आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। वो इक्वेशन ये है कि 3 टू द पावर 3x माइनस 1/2 प्लस 81 इंटू एक्स माइनस 121.5 इक्वल टू 0। तो फिर हमें इसी को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें 64 पावर x का यहां पर वैल्यू पता करना है। तो बेसिकली हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो है यहां पर x का वैल्यू पता करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम यहां पर जो है x का वैल्यू निकाल लेंगे उस x के वैल्यू को हम यहां पर इंसर्ट करेंगे तो फिर हमें यहां पर जो है इसका वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन हम यहां पर x का वैल्यू पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखिए यहां पर जो है हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं। यहां पर हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो ऐसे लिख लेते हैं इसको 3 पावर 3x माइनस 1/2 प्लस 81 इंटू एक्स माइनस, यहां इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम यहां पर 243 डिवाइडेड बाय यहां पर 2 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर देखिए हम इसे लिख सकते हैं 3 पावर 3x माइनस 1/2 प्लस इसमें जो है आप 81 को कॉमन आउट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 81 यहां पर हो गया कॉमन आउट, और ये हो जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि ये इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे। सो इसको हम यहां लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे और इक्वल टू यहां पर जो है इसको हम यहां पर राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो यहां पर ये आ गया राइट हैंड साइड में, और यहां पर राइट हैंड साइड में आएगा तो यहां पे माइनस हो जाएगा। अब क्या है, अब यहां पर जो है हम इस 81 को जो है हम इस साइड लाएंगे। तो अगर हम इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर 3 पावर 3x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय यहां पर ये 81 इक्वल टू ये माइनस, और यहां x माइनस 3/2 ये हो गया। और अब यहां पर जो है हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखें ये इसे लिख सकते हैं 3 पावर 3x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 81 को क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम यहां पर 3 पावर 4 इक्वल टू, माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस x के। अब देखिए हमें पता है कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n ये बराबर हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n के। तो यहां पर देखिए बेस 3 है और इसमें भी बेस 3 है, तो फिर यहां पर जब हम इसको ऊपर कर देंगे तो फिर यहां पर जो है ये जो 4 है वो इसके साथ माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली यहां से हम कह सकते हैं कि ये हो गया 3 पावर 3x माइनस 1/2 माइनस यहां पर हो गया 4 इक्वल टू 3/2 माइनस x, ये तो ऐसे रह गया। तो यहां से ये हो गया 3 पावर 3x माइनस 9/2 इक्वल टू 3/2 माइनस x। तो अब इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन आउट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 और यहां हो जाएगा x माइनस 3/2 इक्वल टू 3/2 माइनस x। अब क्या है देखें, अब यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है 3 पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 27, ये हो गया 27। और अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा यहां पर माइनस को कॉमन आउट करने के बाद हो जाएगा ये 3/2 माइनस x इक्वल टू 3/2 माइनस x। तो यहां से हम ये अगर कंसीडर कर लेते हैं लेट
ये जो आपको दिख रहा है 3/2 माइनस एक्स, ये इक्वल है यहाँ पर टी के। तो फिर ये हो जाएगा यहाँ पर 27 पावर यहाँ पर हो गया ये माइनस टी इक्वल टू ये 3/2 माइनस एक्स क्या हो गया, ये हो गया टी के बराबर। तो फिर यहां से देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया 1/27 पावर टी इक्वल टू यहाँ पर ये टी के इक्वल, और इसी को हम लिख सकते हैं हम कि ये हो गया 1/t पावर 27 पावर यहाँ पर टी। अगर हम यहाँ पर जो है दोनों ही साइड 1/t पावर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/t पावर यहाँ पर 1/t इक्वल टू 27 पावर t, और यहाँ हो जाएगा ये 1/t, दोनों साइड में हमने पावर 1/t ले लिया। तो इस t से ये t यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हो गया 1/t का यहाँ पर पावर क्या होगा 1/t इक्वल टू ये क्या बचा 27 को क्या लिख सकते हैं 3 पावर 3। तो यहाँ से क्लियर है कि हम ये कह सकते हैं कि जो 1/t होगा ये इक्वल हो गया 3 के, तो फिर t का वैल्यू यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। सो t इक्वल टू यहाँ से 1/3। तो इस तरह से यहाँ पर t का वैल्यू मिल गया है। अब अगर t का वैल्यू यहाँ पर 1/3 है तो हम यहाँ से जो है x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, याद करें हमने यहाँ कंसीडर किया था कि 3/2 माइनस एक्स इक्वल टू टी के बराबर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3/2 माइनस एक्स इक्वल टू ये क्या हो गया t के जगह पर 1/3। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3। तो फिर x इक्वल टू इसका एलसीएम क्या हो गया 6, और ये हो जाएगा 9 माइनस 2। तो x इक्वल टू यहाँ पर 7/6। तो यहाँ से जो है x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू यहाँ आ गया 7/6। तो अब अगर x का वैल्यू 7/6 है तो फिर बेसिकली हम क्या पता कर रहे थे, हम इस वीडियो में यहाँ पर ये पता कर रहे थे। तो यहाँ से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है 64 पावर x यहाँ से बराबर हो जाएगा 64 पावर, यहाँ x का वैल्यू क्या मिला है, x का वैल्यू यहाँ पर 7/6 मिला है, तो यहाँ हो गया ये 7/6। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो 64 है ये हो गया 2 पावर 6, और इसका पावर यहाँ पर 1 माफ कीजिएगा 7/6। तो फिर यहाँ से इस 6 से जो है ये 6 कैंसिल हो गया, तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा 2 पावर 7, और 2 पावर 7 का वैल्यू 128। तो इस तरह से जो है हमें यहाँ ये वैल्यू मिला है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमने देख लिया कि हमें जो है यहाँ पर जो है हमें ये इक्वेशन दिया गया था और हमें यहाँ इसका वैल्यू पता करना था। तो हमने देख लिया कि इसका जो वैल्यू मिला है हमें 64 पावर x का ये 128 मिला है। तो ये हो गया 128। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।